बोर्ग स्केल जो डेवलप किया गया था बाय गुनर बोर्ग, और ये यूज़ होता है ताकि हम रेट ऑफ एक्सर्शन चेक कर सकें और ब्रेथलेसनेस चेक कर सकें इन द पेशेंट ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। और एक्सर्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि यूज़ ऑफ एनर्जी और या फिर एनर्जी कमिंग आउट ऑफ द बॉडी ऐसा, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे बोर्ग स्केल का वो है ताकि हम मॉनिटर कर सकें प्रोग्रेस एंड मोड ऑफ एक्सरसाइज इन कार्डियक पेशेंट, और जो भी पेशेंट रिहैबिलिटेशन के अंडर हैं या फिर ट्रेन कर रहे हैं एंड्योरेंस के लिए, उनके लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। तो जो बोर्ग स्केल है इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास, मतलब दो अलग तरह के वर्जन है। एक है बोर्ग ओरिजिनल वर्जन, ठीक है, जो कि मतलब ओरिजिनली बनाया गया था, ठीक है, जिसकी स्केलिंग होती है 6 to 20, ठीक है। जैसे कि 6 7 8 9, मतलब 6 से स्टार्ट होती है और 20 तक होती है, ठीक है। इसके बाद है मॉडिफाइड बोर्ग स्केल, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। इसकी स्कोरिंग है 1 से लेके 10 तक, लेकिन कुछ जगह 0 से लेके 10 तक भी दी हुई है, ठीक है। अब जो ओरिजिनल बोर्ग स्केल है वो हाईली कोरिलेट करता है विद द हार्ट रेट। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर बोर्ग स्केल पे, ओरिजिनल बोर्ग स्केल पे पेशेंट का स्कोर आया जैसे कि 10, ठीक है, तो उसको अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर आएगा हमारे पास 100। तो 10 तो हमारे पास स्कोर है, ठीक है, जो कि बोर्ग स्केल पे आया है, और जो 100 आएगा वो आएगी मतलब अप्रोक्सीमेटली पेशेंट की हार्ट रेट, ठीक है। इसके बाद जो मॉडिफाइड बोर्ग स्केल होता है वो हमारा यूज होता है ताकि हम डायग्नोस कर पाए ब्रेथलेसनेस, डिस्निया, चेस्ट पेन और मस्कुलोस्केलेटन पेन, ठीक है। तो ये है हमारा ओरिजिनल बोर्ग स्केल, ठीक है, जो कि 6 से लेके 20 तक है। और ये इसमें 6 से लेके 11 तक हमारे वेरी लाइट एक्सर्शन देखने को मिलती है, मतलब बेसिकली लाइट और कम एक्सर्शन देखने को मिलती है। ये लाइट एक्सरसाइजेज जैसे होती है वॉकिंग, थोड़ा बहुत जॉगिंग हो गया, तो ये उसकी कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद 12 to 15 है जो समवट हार्ड, मतलब थोड़े थोड़े मुश्किल होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो आखिरी में 16 से लेके 20 तक या फिर बिल्कुल एंड में 19 से लेके 20 तक है, वो एक्सट्रीमली स्ट्रेसियस एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, जो कि मतलब बहुत हार्ड होती है पेशेंट के लिए, और ऐसा एक्सर्शन कभी भी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता। इसके बाद जो मॉडिफाइड बोर्ग स्केल है वो हम यूज़ करते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए, ठीक है, और इसमें 0 से लेके 10 तक हम चीज़ों को मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो 0 से लेके 3 तक होएगा वो इजी टू मॉडरेट होएगा, ठीक है। और जो उसके बाद 4 to 6 है वो थोड़ा बहुत हार्ड, और 7 to 10 विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। इसके बाद जो बोर्ग स्केल है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब भी पेशेंट अंडर रिहैबिलिटेशन होता है, या फिर जो ऐसी सर्जरी करके मतलब बाहर आता है जैसे ही उसकी रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होती है। और ये बोर्ग स्केल जो है ये बहुत ही ईजी है टू यूज़।